In the past few years, there have been many advances in AI. गाइज ये जो अभी आपने एक वीडियो इफेक्ट देखा है, आज की अपनी इस वीडियो में हम यही बनाना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं भी आता है तो भी आप इस इफेक्ट को बना सकते हैं आज की वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी इजी तरीके से सिखाया है कि हम लोग कैसे इस टाइप के इफेक्ट्स बना सकते हैं। अब ये वाले जो इफेक्ट्स होते हैं हम इनको क्यों बनाते हैं? ये हम तब बनाते हैं जब हमारे को दिखाना होता है कि किसी बंदे ने कुछ स्पीच दी थी, कुछ बोला था पुराने टाइम पे, और हम आज उसको बता रहे हैं कि उसने क्या बोला था। तो इस टाइप के इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं वीडियो एडिटिंग में, मोशन ग्राफिक्स में। तो गाइज इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें, आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे ये वाले इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम आ चुके हैं फोटोशॉप में। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने उस एनिमेशन फोटोशॉप में कैसी फाइल क्रिएट करके रखी है। तो मैंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो फोटो है उसको यहाँ पे पीएनजी कटआउट कर दिया, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, और इसका जो मैंने सिलेक्शन किया था कट करने के लिए उसको मैंने पेन टूल से सिलेक्ट किया था। मतलब इस इमेज को मैंने पेन टूल से सिलेक्ट करके ही इसका बैकग्राउंड हटाया। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों इसको पेन टूल से सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज रखी है जो कि यूएसए पार्लियामेंट की एक बैकग्राउंड इमेज है जिसको हल्का सा ब्लर किया है। इसके अलावा मोदी जी की फोटो में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे स्ट्रोक ऐड किया है और ड्रॉप शेडो ऐड किया है। तो यहाँ पे जो मैंने पेन टूल का यूज़ किया था वो इसलिए किया था कि अगर मैं पेन टूल का यूज़ ना करता तो ये कहीं से रफ एजेस आते, जब मैं इसमें स्ट्रोक ऐड करता तो वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं से रफ दिखाई देती। ठीक है, तो स्ट्रोक ऐड करने के लिए मैंने सिंपली लेयर पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने स्ट्रोक पे गया और यहाँ पे 9 पिक्सल का स्ट्रोक डाल दिया वाइट। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप शेडो, तो यहाँ पे अपने हिसाब से मैंने ड्रॉप शेडो डाल दी, जिसकी डेप्थ मैंने और एंगल थोड़ा सा इस साइड में राइट साइड में रखा है। तो यहाँ पे ये मेरी पीएचडी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने फर्स्ट वाली जो लेयर है मेरी उसका नाम दे दिया मैंने NM और नीचे वाली का दे दिया BG, मतलब कि बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी। अब मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा और सेव करने के बाद में अब हम लोग इसको आफ्टर इफेक्ट में ओपन करेंगे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट में और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले न्यू कंपोजिशन लेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ मेन। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं इसकी विड्थ हाइट रख रहा हूँ वो HD रख रहा हूँ 1920x1080, और जो इसकी ड्यूरेशन रख देता हूँ वो रख देता हूँ मैं 1 मिनट। ठीक है, हिट करेंगे ओके, तो मेरी यहाँ पे एक ये कंपोजिशन बन जाएगी। अब मुझे सबसे पहले उस पीएचडी फाइल को लेकर के आना है जो कि हमने फोटोशॉप में बनाई थी। तो यहाँ पे मेरी ये पीएचडी फाइल है, मैं इसको सिंपली लेकर के आके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पैनल में ड्रैग कर दूंगा। जब मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे पूछेगा कि इंपोर्ट काइंड जो है वो कंपोजिशन चाहिए, फुटेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंपोजिशन कर दूंगा और यहाँ पे एडिटेबल लेयर्स कर दूंगा। मर्ज लेयर नहीं करूंगा। अगर हम लोग मर्ज लेयर कर देंगे तो जैसे मेरी वहाँ पे 2 लेयर्स थी तो वो दोनों एक में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे 2 अलग अलग सेपरेट चाहिए, तो मैं एडिटेबल लेयर्स कर दूंगा, इस पर क्लिक करके और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अलग से सोर्स नाम का फोल्डर बन जाएगा और एक कंपोजिशन आ जाएगी। तो हम या तो हम सोर्स फोल्डर से दोनों लेयर्स को उठा सकते हैं, या फिर इस कंपोजिशन को, जो सोर्स नाम की बन के आई है, इसको मैं अपनी मेन कंपोजिशन में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये कंपोजिशन है जिसके अंदर मेरी दोनों लेयर्स है। तो अब हमारे को जो भी काम करना है इस कंपोजिशन के अंदर करना है। तो डबल क्लिक करके जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही 2 लेयर्स दिखेंगी जो कि हमने फोटोशॉप में बनाई थी। अब सबसे पहले इसका एक बेसिक सा एनिमेशन कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ में P प्रेस करता हूँ। P प्रेस करने के बाद में यहाँ पे पोजिशन की प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो दोनों पे की लग जाएगी। 1 सेकंड पे आऊँगा और यहाँ पे भी की लगा दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो नीचे वाली है BG वाली है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है ये ऊपर से नीचे की साइड आए और नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो नीचे से ऊपर जाए। तो मैंने अपनी टाइमलाइन को स्टार्टिंग में लाया, यहाँ पे ऊपर क्लिक किया, नरेंद्र मोदी वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ऐसे शिफ्ट के साथ में नीचे लेकर के आ गया। इसी तरीके से BG वाली लेयर को मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ में ऊपर लेके चला गया। इसको आप यहाँ से प्रॉपर्टीज से भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपली क्लिक करके किया, तो आप यहाँ से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फर्स्ट की पे क्या है कि फर्स्ट की पे ये जो BG वाली लेयर है वो टॉप में है और मोदी वाली जो लेयर है वो नीचे की साइड है। ठीक है, तो इसका एनिमेशन कुछ ये ऐसा हो रहा है। अगर मैं प्ले करके दिखाऊं
जो कि अभी काफ़ी सिंपल सा एनिमेशन है। तो हम क्या करेंगे कि इन चारों की को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F9, तो यहाँ पे इजी ईज लग जाएगा। इनको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ग्राफ एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा ऐसा फील आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद में हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F4 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज दिखेगी जिसमें यहाँ पे हमारा मोशन ब्लर होगा। तो मोशन ब्लर हम दोनों में ऑन कर देंगे। अब इसका एनिमेशन ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी मोदी वाली फोटो है, जो इमेज है, वो थोड़ी सी डिले आए बैकग्राउंड इमेज से। तो मैं क्या करूंगा कि जो नरेंद्र मोदी वाली जो इमेज है, इसको यहाँ पे 5 फ्रेम आगे की साइड में कर दूंगा। तो अब ये कुछ ऐसा होगा, पहले बैकग्राउंड की इमेज सेट होगी, उसके बाद में ऐसे होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। अब हम लोग इसमें जो है, जो वॉइस ओवर है, जो स्पीच है मोदी की, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो मैंने ऑलरेडी नेट से निकाल के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करेंगे। तो पहले इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वॉइस ओवर है जो कि स्पीच है नरेंद्र मोदी की, इसको मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा और इसको भी यहाँ लेयर्स में टॉप में रख दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो मैंने एनिमेशन किया था, ये 1 सेकंड का किया था, तो मैं इस वॉइस ओवर को, जो स्पीच है, उसको भी 1 सेकंड के बाद ही रखूंगा, जिससे कि पहले मेरा ये एनिमेशन कंप्लीट हो और उसके बाद में ये वॉइस ओवर स्टार्ट हो। तो मैंने इसको 1 सेकंड पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉलिड पे, मतलब कि एक सॉलिड लेयर बनाएंगे और इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। ये करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सॉलिड लेयर बन चुकी है और इसको भी हम 1 सेकंड से रख देंगे। अब जाएंगे अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल में और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऑडियो डालेंगे तो ऑडियो वेवफॉर्म और ऑडियो स्पेक्ट्रम के 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको सिंपली ऑडियो स्पेक्ट्रम पे क्लिक करना है और ड्रैग करके अपनी इस जो सॉलिड लेयर जो बनाई है आपने, उस पे डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी ये जो सॉलिड ब्लैक सॉलिड बनी है, इस पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे डाला तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक हल्के से डॉटेड लाइन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो जो मेरी सॉलिड लेयर थी वो ऑडियो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो चुकी, ठीक है। लेकिन अब ये नॉर्मल ऐसे ही है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये इफेक्ट एंड प्रीसेट का जो कंट्रोल पैनल है, इसमें जाएंगे और इस ऑडियो जो ब्लैक सॉलिड है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे वॉइस ओवर MP3, मतलब कि ये जो ऑडियो स्पेक्ट्रम है ये इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो जैसे मैं वॉइस ओवर MP3 करूँगा तो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अपनी टाइम बार को आगे पीछे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ये लाइन्स ऐसे फ्रिक्वेंसी दिख रही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इसको छोटा करूँगा थोड़ा और इसको कुछ यहाँ पे रख दूंगा तरीके से। तो सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज दिखेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट एंड कंट्रोल्स में अगर ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, विंडो में जाकर के इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम लोग सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं। तो मुझे जो ऑडियो स्पेक्ट्रम है वाइट कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोनों वाइट कर देता हूँ। आपको जो भी कलर चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपनी टाइमलाइन को आगे बढ़ा करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारे को लाइंस दिख रही हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे लाइंस कुछ दिख रही हैं, तो मैं अब यहाँ पे अपनी टाइमलाइन को रुकूंगा और यहाँ पे जो इसकी हाइट है, जो हाइट है इसको मैं बढ़ा दूंगा। यहाँ पे आपको ये कुछ इस हिसाब से दिखने लग जाएगी। जैसे ही मैंने आप हाइट बढ़ाई तो आप देखेंगे कि ऑडियो के साथ कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अब ये जो मेरी ऑडियो है ये काफ़ी लंबी है, तो मैं इसको अराउंड 32 तक रखता हूँ। यहाँ पे एंड प्रेस कर देता हूँ तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब ये करने के बाद में मेरे को इसमें थोड़ा सा और बढ़ानी है, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, ये जैसे कि। और यहाँ पे हम लोग अब अपने हिसाब से इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। थिकनेस बढ़ा दी यहाँ पे, तो अब ये कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। जहाँ पे भी स्पीड होगी तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो उसके हिसाब से आप अपनी हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट फ्रिक्वेंसी पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एंड फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कहाँ से एंड या कहाँ से स्टार्ट होनी है, ऐसे कर देते हैं। ये सारी जो भी ऑप्शन है आप ये अपने हिसाब से जब चेंज करके देखेंगे तो आपको इनके बारे में और क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सा ऑप्शन क्या वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये सॉफ्टनेस चाहिए मुझे, या सॉफ्टनेस कम करनी है तो मैं वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मुझे ये सॉफ्टनेस 0 रखनी है ताकि मेरे को ये शार्प दिखे। मैंने इसको कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेरी वॉइस चल रही है ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा।
अब सिंपली मुझे इसमें एक यहाँ पे ग्लो भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सर्च करूँगा ग्लो, और यहाँ पे जो अपनी ब्लैक सॉलिड है इस पे ग्लो डाल दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिखेंगे। तो जो स्पीच है मेरे पास उसका ऑलरेडी टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो मैं किसी एक टेक्स्ट का एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन ही उठा लेता हूँ, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, इसको लिया। अब ये जो मेरी वॉइस ओवर वाली MP3 है, इस पे यहाँ एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ ऑडियो पे और वेव फॉर्म, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि कहाँ पे वॉइस जो है वो आ रही है, मतलब कहाँ पे वो वर्ड बोला गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट का है, तो मैं इसमें यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर के अपना टेक्स्ट और यहाँ Ctrl+V कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है लाटो, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कलर मैंने वाइट करने के बाद में इसको मैं रखूँगा अपने ऑडियो स्पेक्ट्रम के ऊपर, और इसको भी मैं यहीं से सेट करूँगा जहाँ से मेरी वॉइस आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ही रखा, और इस अब इसके बाद में इस पे जाऊँगा, जो मेरी टेक्स्ट वाली लेयर है, एनिमेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम पोजीशन। अब पोजीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ऐड में जा करके एक बार कर देंगे यहाँ पे ऑपेसिटी, ठीक है। तो जो पोजीशन है उसकी पोजीशन को हम लोग इस ऑडियो स्पेक्ट्रम के यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, और इसकी ऑपेसिटी को कर देंगे यहाँ डाउन, ठीक है। अब रेंज सेलेक्टर में जाएंगे और इसको हम लोग कुछ ऐसे ऊपर की साइड में करेंगे, देखिए ये ऊपर ऐसे आए, ठीक है। लेकिन अभी ये वर्ड टू वर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एडवांस में जाकर के इसको कैरेक्टर्स में जाकर के यहाँ जो कैरेक्टर्स है इसको लाइन कर दूंगा। तो अब ये पूरी लाइन ऐसे आएगी ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसका एनिमेशन कुछ ऐसे होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में इसको रखेंगे यहाँ 0 पे, और यहाँ पे 15 फ्रेम के बाद में या 10 फ्रेम के बाद में एक की लगाएंगे और इसको कर देंगे 100। तो इसका एनिमेशन कुछ अब ऐसे होगा, ठीक है। अब ये होने के बाद में ये थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इजी हाई और इजी लो को 50-50 कर दूंगा, 50% और 50%। तो इसका एनिमेशन थोड़ा सा दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम 15 फ्रेम एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पहला वर्ड है, जो पहली स्पीच का वर्ड बोला गया है पूरा सेंटेंस, वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं क्या आया, ठीक है। अब आप ऑडियो से हिसाब लगा सकते हैं कि जो पहला वर्ड है वो यहाँ से यहाँ तक बोला गया है, दूसरा यहाँ से यहाँ। तो जो मेरी पहली वाली जो लेयर बनी है, ये जो टेक्स्ट की लेयर बनी है, इसको मैं यहाँ तक रखूंगा और यहाँ पे ला करके ऑल्ट और मेरा जो राइट वाला ब्रैकेट होता है उस पर क्लिक करूंगा, तो इतनी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी डुप्लीकेट करूंगा, Ctrl+D, और इसको उठा करके यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। अब ये वाला वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ तक रख दूंगा। अब सिंपली बस मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। अब सेकंड टेक्स्ट ले लूंगा यहाँ पे और इस पर डबल क्लिक करूंगा सिंपली लेयर पे, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्ट हो जाएगा, और Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चेंज करना है, जैसे कि T कैपिटल करना है या H कैपिटल करना है, वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर से अगेन इसकी डुप्लीकेट करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक बोला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ तक बढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ से थर्ड लाइन अपनी कॉपी करूंगा और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक, तो लेयर से यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ऑटो सेलेक्ट, और यहाँ पे Ctrl+V, और जो भी चेंज करना है मैं वो कर सकता हूँ। अब हमारे को इसमें थोड़ा सा टिंट वगैरह डालना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई लेयर बनाऊंगा, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। और यहाँ पे जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में और यहाँ पे डाल दूंगा टिंट, ठीक है। अब आपको टिंट डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना तो वो अपने ऊपर है। यहाँ पे जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा ब्लू वाला फील देना है मुझे, और इसकी यहाँ पे जो ओपेसिटी है उसको 25% कर देता हूँ, फिर थोड़ा बढ़ा देता हूँ 45। तो यहाँ पे मेरा ये हल्का सा टिंट आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 इफेक्ट ओवरले रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरी जो कॉम्प है इसका भी लिंक, ये जो फाइल है मेरी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 इफेक्ट डाल देंगे, जिससे कि ये ओल्ड इफेक्ट वाला फील आए, यहाँ पे लगे कि पहले पुरानी स्पीच है, तो देखने में भी वो फील आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने ये दोनों ही वीडियो फाइल्स ले आया हूँ, जो ओवरले है, एक स्पार्क की और एक डैमेज की। तो स्पार्क वाली को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा स्पार्क है, तो यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसका मोड कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा, साइज इसका छोटा है तो S प्रेस करेंगे और इसको पूरे में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इसका एनिमेशन होगा, लेकिन अभी ये ज़्यादा लग रहा है तो T प्रेस करेंगे और इसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर देंगे,
कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अगर आपको यहाँ मोदी जी की फोटो के ऊपर नहीं चाहिए तो आप यहाँ बीजी लेयर्स के ऊपर रख सकते हैं, तो ये पीछे की साइड में रहेगा। इसी तरीके से एक डैमेज इफेक्ट है जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। सिंपली इसको यहाँ पे रखेंगे और इसकी स्पीड कुछ ऐसे चल रहा है, तो स्पीड को स्लो करने के लिए राइट क्लिक, टाइम, और यहाँ पे टाइम स्ट्रेच, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसके अराउंड 250, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। एक डुप्लीकेट फिर से करके इसको यहाँ पे भी रख दूंगा, ये पूरा रहे। और इसका भी मोड मैं यहाँ से कर दूंगा इस, ठीक है, यहाँ पे इसका भी मोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कुछ अब ऐसा है नहीं देखने को, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है और जो वेव लेयर आ रही है हमारी, इस पे भी ये जो टिंट है मैंने जो डाला है एडजस्ट लेयर वो शो हो रहा है। तो इनको हम सबसे ऊपर भी कर सकते हैं, एडजस्ट लेयर को हम नीचे की साइड में ले आएंगे, तो ये अब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो मोदी जी की फोटो है वो भी हल्की सी जूम होती रहे, तो सिंपली इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे एनएम वाली को यहाँ, और इस पे एस प्रेस करके यहाँ पे एक की लगा दूंगा और एक एंड में जा करके को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, अराउंड 120 कर दूंगा, ठीक है, तो या फिर 115, ठीक है। अब इसका भी एनिमेशन ऐसे होता रहेगा। आप देखेंगे कि ये इमेज भी थोड़ी थोड़ी जूम हो रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो गाइस इस टाइप के इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जब भी हमारे को किसी भी बंदे की एक पिछली स्पीच को बताना हो कि उसने पहले ही स्पीच दी थी और अब हम लोग उसको दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से एक ओल्ड इफेक्ट बन जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो गाइज अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।